जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पिता, नेतृत्व क्षमता और जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति का कारक माना जाता है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग अलग रूप से देखने को मिलता है। 17 अगस्त 2026 को सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सिंह राशि में सूर्यदेव की अपनी राशि है, इसलिए यहाँ सूर्य का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही इस समय सिंह राशि में केतु की स्थिति के कारण सूर्य और केतु की युति भी बनेगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव व्यक्ति के निर्णय, रिश्तों और जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अलग अलग रूप में पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम सूर्य गोचर के सामान्य प्रभाव की बात नहीं करेंगे। आज का हमारा विषय विशेष रूप से विवाह और रिश्तों से जुड़ा हुआ है। किस राशि के जातकों के लिए शादी की बात आगे बढ़ सकती है, किसके घर विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, किसका पहले से चल रहा रिश्ता पक्का होने के संकेत दे रहा है, किस राशि के जातकों को परिवार की तरफ से विवाह के लिए सकारात्मक जवाब मिल सकता है और किसके जीवन में कोई नया रिश्ता पेश कर सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस गोचर का विशेष लाभ 5 राशियों के जातकों को मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव प्रेम संबंध, आकर्षण, प्रेम, विवाह, भावनाओं और संतान से संबंधित मानता है। इस कारण सूर्य का यह गोचर मेष राशि के उन जातकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो काफ़ी समय से किसी रिश्ते में हैं लेकिन विवाह की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। 17 अगस्त के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपने मन की बात परिवार के सामने खुलकर रख सकते हैं। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अभी तक अपने परिवार से इस विषय में बात नहीं की है तो इस अवधि में बात आगे बढ़ाने का साहस आपको मिल सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके लिए परिवार के बड़े लोगों के साथ विवाह की चर्चा होने की संभावना बन रही है। शुरुआत में थोड़ी बहुत असहमति हो सकती है लेकिन समझदारी से बात करने पर रास्ता निकल सकता है। मेष राशि के अविवाहित जातकों के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ दिखाई देगा। विशेष रूप से परिवार, परिचितों या रिश्तेदारों के माध्यम से विवाह का प्रस्ताव मिलने के संकेत बन रहे हैं। अगर आपकी शादी लंबे समय से अटकी हुई है तो सूर्य गोचर के बाद परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध में रहने वाले जातकों के लिए यह समय अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का होगा। पार्टनर के साथ भविष्य और शादी को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। हालांकि सूर्य के प्रभाव के कारण अहंकार या अपनी बात मनवाने की जिद से बचना जरूरी होगा। यदि दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो रिश्ता मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ में प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और विवाह संबंधी मनोकामना के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। यह भाव साहस, प्रयास, संवाद और संपर्कों से जुड़ा माना जाता है। इसलिए विवाह के मामलों में सबसे ज़्यादा फायदा आपकी बातचीत और संपर्कों के माध्यम से मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी शादी की बात लंबे समय से नहीं बन रही थी तो 17 अगस्त के बाद रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों के माध्यम से कोई नया विवाह प्रस्ताव आ सकता है। जिन जातकों के लिए घर में विवाह की तलाश चल रही है उनके लिए कोई ऐसा रिश्ता सामने आएगा जिसे परिवार गंभीरता से लें। मिथुन राशि के अविवाहित युवक युवतियों को इस दौरान अपने परिवार और करीबी लोगों से विवाह को लेकर खुलकर बातचीत करनी चाहिए। कई बार अच्छा रिश्ता सामने होने के बावजूद केवल बातचीत की कमी होने के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाती। इस गोचर के दौरान संवाद बेहतर होने से ऐसी समस्या दूर हो सकती हैं। अगर पिछले कुछ समय से किसी रिश्ते की बातचीत चल रही है और परिवार की तरफ से अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा था तो अब बातचीत दोबारा शुरू होती हुई दिखाई देगी।
इसके साथ में आपको करना क्या है कि रविवार के दिन गुड़ का दान करें और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा से संबंधित माना जाता है। इसलिए 17 अगस्त के बाद सिंह राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। विवाह की तलाश कर रहे जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। यदि आपकी शादी की बात कई जगह चलकर रुक गई थी, तो अब कोई ऐसा रिश्ता सामने आएगा जिस पर परिवार गंभीरता से विचार करेगा। जो जातक लंबे समय से किसी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए परिवार के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव सामने आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 17 अगस्त के बाद विवाह संबंधी बातचीत में तेजी देखने को मिलेगी। परिवार के बड़े लोग आपके विवाह को लेकर सक्रिय हो सकते हैं। अगर पहले से किसी रिश्ते की बातचीत चल रही है, तो दोनों परिवारों के बीच मुलाकात, बातचीत या रिश्ता आगे बढ़ाने का निर्णय होगा। कुछ जातकों के लिए अचानक किसी पुराने परिचित की तरफ से भी विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। प्रेम संबंध में रहने वाले सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत कर सकते हैं। शादी को लेकर परिवार की सहमति लेने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि सूर्य आपकी राशि में होने के कारण आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ सकता है, इसलिए रिश्ते में अपनी बात थोपने से बचें। रिश्ता तभी मजबूत होगा जब आप पार्टनर की बात भी उतनी ही गंभीरता से सुनेंगे। इसके साथ में रविवार को तांबे की वस्तु का दान करें और सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर नवम भाव में हो जा रहा है। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्रा और जीवन में शुभ अवसरों से जुड़ा माना जाता है। विवाह के लिहाज से यह गोचर उन जातकों के लिए अच्छा संकेत दे सकता है उन जिनका विवाह काफ़ी समय से अटका हुआ है। परिवार के किसी बड़े सदस्य, गुरु या रिश्तेदार की मदद से विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। कुछ जातकों के लिए दूर स्थान से विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है, यानी रिश्ता किसी दूसरे शहर या अलग स्थान से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर पहले से कोई रिश्ता चल रहा है और दोनों परिवारों के बीच बातचीत हो रही है, तो इस दौरान परिवार की सहमति मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। रिश्ता पक्का करने, सगाई की तारीख तय करने या शादी की तैयारी शुरू करने जैसी बातचीत भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रेम संबंध में रहने वाले धनु राशि के जातकों के लिए भी समय सकारात्मक रह सकता है। पार्टनर आपके करियर और भविष्य की योजनाओं में सहयोग करता हुआ दिखाई देगा। दोनों मिलकर शादी और भविष्य को लेकर योजना बना सकते हैं। जिन जातकों की शादी हो चुकी है, उनके लिए जीवन साथी का सहयोग करियर और सामाजिक जीवन में लाभ दिला सकता है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं तथा रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, वैवाहिक संबंध और पार्टनरशिप का प्रमुख भाव माना जाता है। इसी कारण कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सूर्य गोचर विवाह के मामले में विशेष महत्व रखता है। जिन लोगों की शादी की उम्र हो चुकी है और लंबे समय से रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। परिवार में विवाह को लेकर बातचीत तेज हो सकती है। अगर पहले से किसी रिश्ते की बात चल रही है, तो दोनों परिवारों के बीच बातचीत आगे बढ़ने और रिश्ता पक्का होने की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। कुंभ राशि के प्रेमी जातकों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। यदि आप और आपका पार्टनर शादी के लिए तैयार हैं, तो परिवार से बात करने का समय आ चुका है। हालांकि आपको जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना होगा। पार्टनर की राय और परिवार की परिस्थितियों को समझकर ही आगे बढ़ें। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ रिश्ते को मजबूत करने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ मिलकर भविष्य से जुड़ी योजना बना सकते हैं। हालांकि सूर्य का प्रभाव कभी कभी अहंकार और मतभेद भी बढ़ा सकता है, इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे की बात सुनना जरूरी होगा। इसके साथ में आपको क्या करना है कि प्रतिदिन अपने कार्यों में ईमानदारी और अनुशासन रखें। घर से निकलने से पहले पिता या घर के बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद अवश्य लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।